हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बहुपद का भाग सीखने वाले हैं, यानी डिवाइड ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है ना। बहुपद को हम कैसे डिवाइड करते हैं यही आज हम सीखने वाले हैं। ये 10th क्लास का क्वेश्चन है। चलिए, हमारे पास सवाल दिया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ये एक बहुपद है और हमें x-2 से इसमें डिवाइड कराना है। ठीक है ना, भाग देना है। आपको क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछ सकता है, जैसे है ना, पी एक्स के फॉर्म में बहुपद रहे और क्यू एक्स के फॉर्म में ये दे दे और क्यू एक्स का पी एक्स में डिवाइड कराना है। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको इस प्रकार पूछ सकता है, बट हमने यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा है। अब यहाँ आपको क्या करना है, जब इस प्रकार बहुपद में आपको भाग मिलता है करने को, तो आप जो है ना, जो आपका भाजक है, जो आपका भाजक है ना, भाजक जिससे आप भाग दे रहे हैं, तो उसकी पहली संख्या जो वेरिएबल जैसे x-2 है, तो x का भाग पहले यहाँ देंगे और जो आएगा यहाँ लिखेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करा के फिर यहाँ लिखेंगे और माइनस करा के, है ना, फिर उसके बाद इसमें देंगे, इसमें देंगे, एक एक घात करके इसमें हमें कब तक देना है, जब तक कि इससे है ना वेरिएबल खत्म ना हो जाए या फिर इससे छोटी संख्या आ जाए। इससे छोटी संख्या, तो x से छोटा वेरिएबल तो हो नहीं सकता, है ना। x से छोटा वेरिएबल तो हो नहीं सकता, मतलब हमारे पास क्या आ जाएगी, नॉन वेरिएबल संख्या आ जाएगी। x में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, है ना। x वाली जो हमारी वेरिएबल की वैल्यू है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी, है ना। तब हमें भाग को क्या करना है, डिवीजन को रोक देना है। चलिए देखते हैं ना, आपको जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक एक चीजें ऑलरेडी समझ में आ जाएंगी स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले क्या करेंगे, x का, है ना, ध्यान देना है, इस 2 से आपको कोई मतलब नहीं डिवीजन कराने में। x का x की पावर 4 में डिवीजन कराना है, x की पावर 4 में, है ना, पहले पद में। चलिए करा देते हैं, x की पावर 4 डिवाइड बाई, है ना, इस x से x, तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3, है ना। एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, यहाँ एक x है, एक x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x पावर 3। और वैसे पावर है ना, डिवाइड में पावर आपस में माइनस हो जाती है, 4 में एक गए 3, तो x की पावर कितना बचा, 3। अब इसको हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, जिसको हम भागफल बोलते हैं ना, तो यहाँ लिखेंगे इसको। तो इसको चलिए यहाँ लिख लेते हैं, x की पावर 3 हमारा ये आया, है ना। इसमें इसको डिवाइड कराने पर क्या है, x की पावर 3। अब x की पावर 3 का यहाँ और यहाँ मल्टीप्लाई करके इन्हें, है ना, यहाँ क्रम से लिखना है। एक इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना, इसके नीचे। तो इसका यहाँ कराओगे तो आ जाएगा x की पावर 4, एक्स क्यूब का x से कराओगे तो x की पावर 4 आ जाएगा, x की पावर 4। यहाँ कराओगे तो -2x क्यूब आ जाएगा, राइट। -2x³ प्लस माइनस का गुणा माइनस आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है, हमें माइनस कर देना है। क्या करना है, इनको आपस में घटाना है ना। ये दो पद को इन दो पदों से आपस में घटा देना है और बाकी ये जो रहेंगे साथ में नीचे हम सेम लिखेंगे। तो चलिए इनको माइनस करेंगे, है ना। अब यहाँ प्लस है, जब घटाएंगे तो नीचे वाले, है ना, नीचे वाले बहुपद की जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का था तो माइनस का हो गया। जब दो आपस में बहुपद को हम माइनस करते हैं, जब दो पॉलिनोमियल आपस में माइनस होते हैं, है ना, या घटते हैं, तो उनके नीचे वाले पॉलिनोमियल का उसके साइन चेंज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, साइन चेंज। जैसे इसका माइनस था, सॉरी प्लस था, माइनस हो गया, इसमें माइनस है ना, इसमें क्या है, माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, अब यहाँ आप देखोगे प्लस माइनस ये आपस में, है ना, आपस में ये कट जाएंगे पूरी तरह से, तो ये जीरो हो जाएंगे, है ना। एक्स की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 आपस में घटेंगे, माइनस होंगे तो जीरो आ जाएगा। तो ये तो पद, है ना, समाप्त हो चुका है। इसको हम सीधा काट देते हैं इस प्रकार, ये कट गया पूरा, राइट। अब यहाँ देखोगे, यहाँ ये माइनस माइनस था, बट यहाँ का चिन्ह नीचे का, है ना, साइन चेंज हो चुका है, तो ये प्लस माइनस हो गया। अब प्लस माइनस क्या होता है, आपस में घटते हैं, है ना। अब इनको घटा दो, क्योंकि समान वेरिएबल है और समान पावर है तो आपस में घट जाएंगे। तो 5 में 2 माइनस करोगे तो -3x³ आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या का साइन क्या है, माइनस है। और ये संख्या पूरी उतार लेंगे, है ना। इसको इसको घटा के जो आएगा तो यहाँ लिखेंगे, और +7x² -8x + 12 इसको सेम, है ना, उतारेंगे। तो इसको घटाने पर -3x³ और इसको सेम लिख लेंगे, +7x², है ना, साथ में -8x + 12, इसको हमने सेम लिख लिया। अब फिर से आपको क्या करना है, इसी x से, है ना, इसी x से फिर यहाँ भाग देना है, -3x³, है ना, अगले वाले पद में, सबसे फर्स्ट वाले पद में, इसमें भाग देना है। फिर जो आए यहाँ लिखना है ना, यहाँ लिखना है, फिर यहाँ मल्टीप्लाई करा के फिर सेम लिखना है, फिर घटा देना है ना, और फिर जो आए तो सेम सेम उतार लेना है ना। यही प्रक्रिया हमारी स्टेप बाय स्टेप चलेगी। कब तक चलेगी, जब तक वेरिएबल खत्म नहीं हो जाता, है ना, वेरिएबल क्या नहीं, हट नहीं जाता। वेरिएबल नहीं, यक्स 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 वाले पद। नॉन वेरिएबल क्या है, 12। वेरिएबल क्या है, 8x 7x² -3x³, ये वेरिएबल होते हैं।
तो चलिए भाग दे देते हैं x से -3x³ में। फिर से इसका पहला पद इसके पहले पद है ना, डिवाइड कराना है फर्स्ट पद। अब डिवाइड कराओ तो क्या आ जाएगा -3x², है ना। एक x से एक x कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया -3x²। अब इसको यहाँ कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम इसको -3x²। अब -3x² से ही यहाँ दोनों जगह है ना भाग मल्टीप्लाई कराना है। इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराना है, इसका यहाँ, और इसका यहाँ पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, फिर इसका यहाँ मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे। करा देते हैं मल्टीप्लाई, तो माइनस प्लस माइनस ही आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई 3 और यहाँ आ जाएगा x³। तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई -3x³। अब यहाँ कराओगे तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, है ना। 3 2 6x², प्लस का 6x² आ गया, राइट। अब यहाँ फिर से आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है ना, दोनों बहुपदों को। तो नीचे की साइन क्या हो जाएंगे, चेंज करना होगा। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। और ये आपस में घटेंगे, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। सेम पद है प्लस माइनस में, है ना। ये प्लस माइनस का है, अब ये प्लस का हो चुका है, तो प्लस माइनस आपस में घटेंगे, सेम पद, तो कट जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। अब इनमें देखोगे तो ये आपस में एक, है ना, दोनों प्लस के थे पहले, बट यहाँ साइन चेंज हो चुका है तो प्लस माइनस हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, जब साइन चेंज कर देना है तो आपको, है ना, इस साइन को देख कर करना है जो साइन चेंज हुआ है। तो अभी क्या है, माइनस है नीचे, ऊपर प्लस है, प्लस माइनस घटेगा तो 7 में 6 गए x, बड़ी संख्या का साइन आएगा, तो यहाँ आ जाएगा x²। और इसको हम सेम लिखेंगे -8x + 12, है ना, 12। इसको हमने सेम लिख लिया। फिर वही प्रोसेस आपको करनी है, सेम टू सेम। x से, है ना, इसके पहले वाला पद, है ना, भाजक यानी, है ना, जिससे आप डिवाइड करा रहे हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिवाइजर। तो ये इसका फर्स्ट है ना, फर्स्ट टर्म, और इसके फर्स्ट टर्म में आपको फिर से डिवाइड कराना है। अभी x जो है, तो ये x², है ना, ये बड़ा है कि नहीं बड़ा है, बड़ा है। अभी फिर से डिवाइड कराएंगे, बड़ा या बराबर, है ना, बड़ा या बराबर तक हम डिवाइड कराते हैं। जब ये पद छोटा आ जाएगा, छोटा यानी ये x खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ x है, और x से छोटा वेरिएबल तो हो नहीं सकता। नहीं, जब ये खत्म ही हो जाएगा और वेरिएबल बचेगा, कई बार आप वेरिएबल भी जीरो हो जाता है, तो हमारा जो शेष फल जिसको हम रिमाइंडर बोलते हैं वो जीरो आ जाता है। चलिए इसको करते हैं, यहाँ x से x² में डिवाइड कराते हैं। क्या आएगा, x² डिवाइड बाई x। अब फिर डिवाइड कराओगे तो एक x कैंसिल हो जाएगा, है ना, और आ जाएगा x। ओनली क्या है, x। अब x को फिर यहाँ लिखेंगे, है ना, तो यहाँ आ जाएगा हमारा भागफल क्या है, x। अब x का हम फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, सेम आपको, है ना, सेम स्टेप फॉलो करना है जो हमने यहाँ किया, यहाँ किया। अब यहाँ मल्टीप्लाई कराओ तो x² हो जाएगा और -2x आ जाएगा, दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, पहले यहाँ फिर यहाँ, और यहाँ क्रम से लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, x² -2x। अब फिर से इनको आपस में घटाना है, हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। तो माइनस करने पर नीचे के साइन, है ना, नीचे वाले बहुपद के साइन या फिर नीचे वाले पॉलिनोमियल के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो यहाँ प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस आ जाएगा। अभी आप बस में आप देखोगे प्लस माइनस घट जाएंगे, है ना, सेम पद है x², तो इसको काट दो आप, राइट। अब यहाँ 8 में 2 माइनस करोगे, है ना, प्लस माइनस हो चुका है, 8 में 2 माइनस करोगे और बड़ी संख्या क्या है, माइनस में है, तो माइनस साइन भी आएगा, तो 8 में 2 माइनस करोगे तो -6x आ जाएगा, -6x + 12, राइट। ये संख्या हमें प्राप्त होगी। अब फिर से हमें क्या करना है, फिर से अभी x से x आप देखोगे बराबर है, तो बराबर में डिवाइड करा सकते हैं बड़े आसानी से, जैसे 2 से 2 में डिवाइड हो सकता है, उसी प्रकार x से x में डिवाइड हो सकता है। तो फिर से हम, है ना, इस वाले पद से इस वाले पद में डिवाइड कराएंगे। क्या कराएंगे, डिवाइड कराएंगे, भाग देंगे फिर से, तो -6x डिवाइड x से x कैंसिल, -6 आ गया, x से x कैंसिल, -6 आ गया। यानी भागफल हमारा क्या है इस बार, जिसको हम कोसेंट बोलते हैं, ठीक है ना, भागफल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कोसेंट। तो आ चुका है -6, क्या आ चुका है, -6। अब -6 का फिर से, -6 का फिर से यहाँ मल्टीप्लाई कराओ आप x में और -2 में, तो यहाँ प्लस माइनस माइनस, तो -6 आ जाएगा, -6x आ जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो, और यहाँ माइनस माइनस प्लस, 6 2 12, तो ये सेम वैल्यू प्राप्त होगी, क्या होगी, -6x + 12, राइट। अब जब सेम वैल्यू प्राप्त होगी तो फिर इनको घटाएंगे, माइनस की जगह प्लस, है ना, नीचे की साइन चेंज हो जाएगा घटाने में, माइनस करेंगे तो, और यहाँ प्लस की जगह माइनस। अब यहाँ आप देखोगे ये सेम वैल्यू प्लस माइनस में है, 6x और 6x, एक प्लस में है एक माइनस में है, एक
प्लस में आ चुका है ना, क्योंकि साइन चेंज हो गया, तो ये आपस में फिर कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल हो जाएंगे। आप देखोगे है ना, नॉन वेरिएबल जो वैल्यू बचती है 12 और 12 है ना, 12 माइनस 12, सॉरी 12 एक प्लस में है एक माइनस में है, पहले दोनों प्लस में थे, नीचे का साइन चेंज हुआ एक माइनस में हो गया, तो ये कैंसिल होके क्या हो जाएगा, जीरो। अब यहाँ क्या आएगा, ये पूरी वैल्यू कट चुकी है तो जीरो आ जाएगा, क्या आएगा, जीरो, क्या आ जाएगा, जीरो। यानी हमारा जो रिमाइंडर यानी जिसको हम शेषफल बोलते हैं वो हमारा क्या आ चुका है, जीरो आ चुका है। तो इस प्रकार गाइस हम यदि आपको बहुपद के डिवीजन मिलते हैं है ना, तो इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, काफी आसान होता है। बस आपको क्या देखना है कि ये जो वैल्यू है ना, जिसको हम भाजक बोलते हैं, इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको हम क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं हिंदी में, जिसमें हमें भाग कराना होता है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिवाइडेंट, है ना, सॉरी डिविडेंट, क्या बोलते हैं, डिविडेंट। और ये जो होती है हमारी वैल्यू, जो हमारा है ना शेष फल है, जिसको हम भागफल बोलते हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोसेंट, और जो नीचे रिमाइंडर आता है उसको हम शेषफल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शेषफल। तो इनमें से हमें ये लिखने को है ना, मेन हमारा आंसर क्या है, जो हमारा क्वोशिएंट होता है, ये हमारा भागफल आ चुका है। और शेषफल कई बार आपको यहाँ जीरो आया है, कई बार आपको यहाँ वैल्यू प्राप्त होती है, जैसे यदि यहाँ एक्स स्क्वायर होता, अब यहाँ एक्स था तो फिर आपका है ना, यहाँ ओनली एक्स था और यहाँ एक्स स्क्वायर होता, तो फिर आपका यही रुक जाता, ये डिवीजन यही रुक जाता, क्योंकि ये छोटा हो जाता। जो आपका डिवाइजर है, तो डिवाइजर से जी है ना डिविडेंट छोटा हो जाता है, तो वहां फिर डिवीजन रुक जाता है, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, ये 10th क्लास का है ना क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम की दृष्टि से ये कई बार देखने को मिलता है एग्जाम में, तो आप काफी आसानी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं, आशा करते हैं कि ये आपको बहुपद का भाग अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जो भी आपके क्वेश्चन हैं कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।